नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में की 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार डेयरी, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी व मत्स्य पालन क्षेत्रों को दे रही मजबूती। 25,000 नौकरियों के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाला हिम परिवार पोर्टल किया लॉन्च। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ के लिए 70 करोड़ 26 लाख रुपए की परियोजनाओं के किए शिलान्यास व उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आयोजित 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, IRB बस्सी, IRB स्कोहो, SSB सपड़ी, जिला पुलिस कांगड़ा, यातायात पुलिस, NCC कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स और पुलिस बैंड की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड कमांडर IPS प्रोबेशनर श्री रविनंदन के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्यत्व दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के अपार योगदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा को शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक ओर जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। मुख्यमंत्री ने चढ़ियार उप तहसील को तहसील बनाने, चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने तथा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने विस्तृत योजना के साथ तत्वानी के गर्म पानी के झरनों तथा खीर गंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त पपरोला बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली भटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया और संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने बैजनाथ ग्राम पंचायत के महलपत गांव में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र में MA पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। पुलिस चौकी मुल्थान की 8 पंचायतें, जिनमें बड़ाग्रां, कोठी कोहर, धरान, मुल्थान, लुवाई, पोलिंग, स्वाड और बड़ा भंगाल शामिल हैं, अब पुलिस स्टेशन बाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आएगी, जिससे 35 गांव के 7,500 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने चरवाहों के लिए चारागाह भूमि के विकास और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के संरक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक मार्गों में विकासात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करेगी, पर्यावरण अनुकूल भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देगी और ऊन संघ और ऊन बोर्ड को मजबूत करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हालांकि मौजूदा सरकार को सत्ता में आए हुए 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि पिछले कर्जों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सरकार ने 30,000
80 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए, जो कुल का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में इस्तेमाल किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी, तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय जो 10,249 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह पैसा प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हमारी सरकार को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल, जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने हिमाचल की तस्वीर को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया, जिसमें पिछली भाजपा सरकार के तहत 5 वर्षों में 20,000 की तुलना में पिछले 2 वर्षों में 42,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में
42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 नौकरियां ही दे पाई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पोस्ट भर दी है तथा बाकी पोस्ट को भरने का काम चल रहा है। अब तक एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3,202 पद भरे जा चुके हैं और वर्ष 2025 में ही लगभग 8,000 पोस्ट और भरी जाएगी, जिसमें 2,096 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा 245 पद दिव्यांगों के शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर के तौर पर और 6,297 पद एनटीटी शिक्षकों के शामिल है। हायर एजुकेशन में भी 1,097 पोस्ट भरी गई है और 1,337 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी में लगे टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जा रहा है। इसके लिए रूल्स में बदलाव किया जा रहा है। पुलिस विभाग में 1088 कांस्टेबल्स की पोस्ट भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 261 वन मित्रों की भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग में कुल 3,000 पद भरे गए हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है, जबकि 270 पदों को भरने का काम चल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवा सेवा एवं खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटालों के कारण लटकी पड़ी थी, उनकी जांच करके 2,273 पोस्ट को क्लियर करके भरा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 नए पद भरने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी, जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 को पूरा कर दिया है। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, जबकि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने की गारंटी पूरी कर दी गई है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक और सुसज्जित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेश में अध्ययन के लिए 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी शुरू की है। गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, जबकि गाय के दूध के लिए एमएसपी 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गाय का गोबर खरीदने की योजना शुरू की है, जो कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र का एक और प्रमुख वादा पूरा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अपील के बाद 2000 लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शिमला जिला के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र कार्यशील है और कांगड़ा जिला के ढगवार में 1,50,000 लीटर क्षमता का एक अन्य संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को पर्यटन स्थल के रूप में भी बड़े पैमाने पर विकसित कर रही है। गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं शुरू की गई हैं तथा कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर
सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, हाईटेक मोटर बोट और वाटर स्कूटर सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। जब से हमारी सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, तभी से हम पूरी शिद्दत के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार कांगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार नगरोटा बगवा में 150 करोड़ की लागत से वेलनेस सेंटर बनाएगी। धर्मशाला के स्को में 34 करोड़ की लागत से ऑल वेदर आइस और रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार एडीबी के सहयोग से पालमपुर के सौंदर्यीकरण पर 78 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। हमारी सरकार रक्कड़ में पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देरा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर 3500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक भूमि मालिकों को 355 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नगरोटा सूर्या में हेलीपोर्ट और टेंट सिटी प्रस्तावित है। देरा में वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश की राजधानी शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाने जा रही है। शिमला में वर्ल्ड क्लास आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंग के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। पर्यटन से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य अगले 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सड़क और पुल निर्माण की गति तेज करने पर जोर दिया। आजादी के बाद पहली बार शिमला के बड़ा भंगाल और डोडरा क्वाद जैसे दूर दराज के इलाकों को उचित सड़क ढांचे से जोड़ने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। इस पहल के तहत 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिया गया है। हाल ही में 23 बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण के लिए हवाई यात्रा और 3 सितारा होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। इसी तरह बिलासपुर जिले के 17 बच्चों को अटारी, बाघा बॉर्डर, अमृतसर और कपूरथला की सैर करवाई गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते की 3 किश्तों का भुगतान किया गया है। इसके अलावा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया। ये पहल राज्य के सभी परिवारों को दस्तावेजों, सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में पारदर्शिता लाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर बैठे 300 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर हिम परिवार परियोजना को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हिम परिवार पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने हिम परिवार कार्ड भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा पुलिस थाने को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त नूरपुर पुलिस जिला को कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक दक्षता में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और ये पुरस्कार पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने प्राप्त किया। कुल्लू जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। कांगड़ा जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने प्राप्त किया। जनजातीय जिलों की श्रेणी में लाहौल स्पीति जिला पुलिस ने प्रथम पुरस्कार जीता।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के अपने शीतकालीन प्रवास के अंतिम दिन तथा पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के बाद बैजनाथ के लिए 70 करोड़ 26 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। उन्होंने बैजनाथ पपरोला के लिए 44 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीड़ में 9 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन तथा कुमारदा से माधोनगर नैन भनखेड़ तक 2 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीड़ में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल पर 9 करोड़ रुपए की लागत से पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया तथा क्योरी बीड़ के निकट 2 पार्किंग सुविधाएं तथा 5 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्थल को जनता को समर्पित किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।